कर ले। वोल्टेज ड्रामा होगा। इस मुकाबले में ट्विस्ट है सही मायनों में, क्योंकि दोनों हाथ। चलिए, अंपायर जी का इशारा आता हुआ मनीष मोकल गेंदबाजी का भार संभाले हुए। तेज तर्रार गेंदबाज, और पहली गेंद को देखिए, घुटना टेक तमाशा देख, स्लॉग स्विप, और गेंद भेजिए डीप मिड विकेट। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी दोस्तों आज हम ओमकार हरपाल के माध्यम से इस मैदान पर देखते हुए। क्यों मुझे राष्ट्रवादी चषक 2021 पूना में मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। आज मैदान है दूसरा, हालांकि हम मांदाड़ के मैदान पर, मांदाड़ की सरजमीन पर खेल रहे, लेकिन वही आक्रामक रूप दोस्तों हम ओमकार के जरिए इस मुकाबले के माध्यम से देख रहे हैं। बहुत ही शानदार बल्लेबाज है। खराब गेंद का समाचार लो और अच्छे गेंद को सम्मान दो, यह उसकी प्राथमिकता होती है। ऐसा नहीं है कि उसका शॉट सिलेक्शन बहुत ही बढ़िया होता है दोस्तों। अगर आप उसके हमने पिछले मैच में देखे थे कि 5 चौके उसने अपने बल्ले से निकाले थे। ऐसा नहीं कि बड़े हिट लगाता है, जब गेंद को अगर अलोंग द कारपेट खेलना होता है ऐसे समय पे बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी उसके माध्यम से देखने को भी मिलती है। और इस बीच हम देख रहे हैं दोस्तों, डीप पॉइंट की दिशा में खेला है और 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल। इससे 2 रन के साथ रनों की संख्या 8। 8 रन बगैर कोई नुकसान के पहले बल्लेबाजी, पहले ओवर में हसीरू ने टॉस जीता था और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है। ये फैसला कितना सही साबित होगा, क्योंकि यहाँ पर एक और चौका आता हुआ दोस्तों ओमकार हरपाल के बल्ले से निकलता हुआ। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, एक शानदार छक्का, एक डबल और एक बाउंड्री, इस तरह से कुल मिलाकर 12 रन। और इस 4 के सहायता से रनों की संख्या 12 रन तेजी से आगे बढ़ती हुई। 4 गेंदें हो चुकी है, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की है और जिस तरह से एक अच्छा स्टार्ट होना चाहिए। हम अक्सर कहते भी है ना कि भीगे हुए परों से तू परवास करके देख, अरे अंजाम उसके हाथ है तो आगाज करके तो देख। तो उसी तरह से दोस्तों बहुत ही शानदार आगाज होता है ओमकार का। फिर से मनीष, हाँ इस मरतबा बढ़िया डीप स्क्वायर लेग की दिशा में खेला है। बहुत ही बढ़िया तरीके से दोस्तों स्लॉग स्वीप करने में माहिर। और एक छोटी सी मुलाकात मैंने अभी अभी उसके लिए भी थी, तो उसने बताया भी था कि राजपुर में मेरी टीम क्यों हारी थी, क्योंकि राजपुर में लॉन्ग लेग में हम देखा था डिक्लेयर एरिया था और बहुत से स्ट्रोक ओमकार ने उस दिशा में खेले भी थे और यही वजह रही थी कि 6 में तब्दील नहीं कर पाए थे। मिड विकेट या लॉन्ग ऑन पर उनको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अगर वो क्षेत्र में जब डिक्लेयर जोन जैसा मैदान हो, जैसे मैदान की बनावट हो, ऐसे समय पे अगर वो एरिया में खेलते थे तो शायद वहां पर भी वो मुकाबला जीत सकती थी दोस्तों। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की थी सागर ने, ओमकार ने, लल्ला ने, बंटी ने, लेकिन अंत में वो टीम क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में हारी थी दोस्तों। तो यहाँ पर फिर से एक मरतबा हम देख रहे मांदाड़ की सरजमीन पर, हाँ बाहरी किनारा और थिक एज है। बिल्कुल लल्ला को भी पता लग गया था, प्रसाद वास्कर को, कि मेरा बाहरी किनारा बल्ले का छुआ है गेंद ने। और इस तरह से दोस्तों ये पहले विकेट का पतन होता हुआ। थैंक यू डीजे।
तो यहाँ पर आप बीच मैदान पर बल्लेबाजी के लिए हमने देखा दोस्तों टॉम को नमूदार होते हुए। बॉलीवुड में एक टॉम ऑल्टर था जो कि खलनायक। हेलो हेलो। तो दोस्तों बॉलीवुड में हमने देखा था टॉम ऑल्टर को, जो कि एक खलनायक की भूमिका अक्सर निभाई है। और क्रिकेट के इस मैदान में दोस्तों हम टॉम को देख रहे हैं। हालांकि ये टॉम है, उनका असली नाम है ज्ञानेश्वर, एक संत। और यहाँ पर टॉम की एक उपाधि उनको दी गई है। तो देखना ये टॉम इस मैदान पर किस तरह से बल्लेबाजी से आए हुए दर्शकों को प्रभावित करते हैं, आकर्षित करते अपनी ओर। जबकि ओमकार ने यहाँ पर दोस्तों रसिकों का दिल जीता है। खराब गेंद थी ये, और यकीनन इस तरह का स्ट्रोक आना ही था, लेकिन गेंद ट्रैवल कर रही है डीप स्क्वायर लेग, डीप पॉइंट की दिशा में। और इस बीच 2 रन आसानी से मुकम्मल किए ओमकार ने, और इस 2 रन के साथ रनों की संख्या को पहुंचाया, इजाफा हुआ, बढ़ाते हुए पहुंचाया है 15 रनों पर। 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल यहाँ पर टी टाइम का समय भी हो चुका है दोस्तों। जावेद भाई की कैंटिंग भी पीछे लगी है, बिल्कुल हमारे दाहिने हाथ पर दूसरे एक और कैंटिंग, स्नैक्स की एक कैंटिंग बाबा की। और इस बीच ओमकार का ये गलत स्ट्रोक, फुल टच गेंद थी, लेकिन उसे सफाई से डीप मिड विकेट या कॉ कॉर्नर की दिशा में खेल नहीं पाए, और कहीं ना कहीं दोस्तों अपने बिछाए हुए जाल में फंसा दिया यहाँ पर रत्नाकर ने। नेक्स्ट प्ले टू डीजे वाजो। थैंक यू डीजे, बहुत ही बढ़िया संगीत बजाते हुए दोस्तों। यहाँ पर हमने देखा था रत्नाकर ने गिफ्टेड बॉल दी थी, ओमकार को फुल टच डिलीवरी थी। ओमकार ने उसको सिर्फ दिशा देनी चाहिए थी, गति का इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन ऊंचा शॉट खेल बैठे। और कहीं ना कहीं दोस्तों हमने देखा कि डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में वो बल्लेबाज आउट हुआ था। फिर से एक मरतबा बाएं हाथ का बल्लेबाज सीधे बल्ले से खेला, गेंद वन बाउंस, सीमा निशा पार, चौकार। शानदार चौका दोस्तों, और इस 4 की सहायता से रनों की संख्या आगे बढ़ती हुई तेजी से 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर। उन्नीस रन 2 विकेट के नुकसान पर। हालांकि अच्छी बल्लेबाजी की थी ओमकार हरपाल ने, निराश किया था दोस्तों प्रसाद ने, लल्ला ने, क्योंकि प्रसाद को अपना खाता भी खोलने का मौका नहीं दिया था। गेंदबाज मनीष ने, हाँ बिल्कुल सीधे ऑफ स्टंप पर यॉर्क कराने की कोशिश की थी, छोड़ दिया था। बिल्कुल सही फैसला ये अंपायर जी का, संतोष जी चौधरी का दोस्तों। 22 की सूरत में 1 रन जरूर मिला, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया गेंद डाली थी दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं। रत्नाकर ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी हो रही है दोस्तों रत्नाकर की। पहली गेंद पर डबल आया था, उसके बाद दूसरी गेंद पर मात्र बल्लेबाज को आउट किया था ओमकार को, उसके बाद एक शानदार चौका जड़ा था, और उसके बाद एक सिंगल आता हुआ, यानी कि 22 की सूरत में। कुल मिलाकर 20 रन दूसरी ओवर अपने प्रगति पर है रत्नाकर। टॉम के लिए, और इस मर्तबा अंपायर जी का इशारा नो बॉल का, यानी कि 1 रन का मजीद इजाफा होगा। चलिए देखिए यहाँ पर अंपायर का फैसला, अंतिम फैसला होगा। और हर मैदान पर दोस्तों हम अक्सर कहते भी है की क्रीडांगणावरती, मैदानावरती पंचांचा निर्णय हा सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय असतो मित्रांनो, त्यानंतर कोर्टही दाद मागता येत नाही। तरी आपल्याला लक्षात असू द्या, रत्नाकर नो आर्गुमेंट प्लीज, आप प्रोफेशनल खिलाड़ी है, व्यावसायिक क्रिकेट पट्टू है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अंपायर जी के निर्णय का सम्मान करना होगा। यहाँ पर फ्री हिट
का इशारा मिलता हुआ संतोष जी चौधरी के द्वारा। टॉम अगली गेंद रत्नाकर की फ्री हिट और उस पे भेजा सीधे वाइड इज लॉन्ग ऑन काउ कॉर्नर की दिशा में। गेंद को 6 रनों के लिए हवाई यात्रा कराई। नेक्स्ट प्ले टू डीजे। थैंक यू डीजे। 27 रन 2 विकेट के नुकसान पर। देखिए फ्री हिट की गेंद पर किस तरह से बल्लेबाज मुक्तपणे खेलने के, यानी कि उनको कोई खतरा नहीं होता है दोस्तों। और ऐसे इस पर निडर होकर बल्लेबाज बल्लेबाजी करता है। लेकिन वाह क्या कहने, रत्नाकर के देखिए शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, बहुत ही गेंद को छोटी गेंद किया था, लेकिन इतनी तेज थी, राइज हुई कि उससे खेलने का मात्र टॉम के पास समय भी नहीं था और गेंद बिल्कुल पल के झपकने से पहले ही विकेट कीपर के हाथों में चली गई। 27 रन 2 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर। पहले बल्लेबाजी करते हुए टॉस हारने के बाद देखना है कितना लक्ष्य खड़ा कर देगी दोस्तों अपने विपक्ष टीम हशिवरे के विरुद्ध, अर्थात अप्पा मयकर खैराले पुरस्कृत हशिवरे ये टीम है दोस्तों। अप्पा मयकर सभी जानते हैं क्रिकेट का निस्सीम भक्त है दोस्तों, हमारे परम मित्र भी है। जब खैराले में हम गए थे खेलने के लिए, कमेंट्री करने के लिए, उस समय अप्पा ने हमारी बहुत ही मान सम्मान हमें दिया था, बहुत ही पाहुनचार भी किया था। जैसे आज हमारा सम्मान किया दोस्तों शाहिद भाई ने भी, रशीद भाई ने भी और सभी आयोजकों ने। बिल्कुल हम इनकी मेहमान नवाजी जिंदगी में यासीन सर कभी भूल नहीं पाएंगे। इस तरह से हमें उन्होंने इज्जत से नवाजा है। और चलिए दोस्तों मैच की तरफ चलते हैं। 2 ओवर की समाप्ति 27 रन 2 विकेट के नुकसान पर। प्रफुल्ल उर्फ पिंटिया पाटिल बेहतरीन गेंद थी और बहुत ही खूबसूरती के साथ गेंद को भेजा है। देखिए बहुत ही खूबसूरत एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेला और यहाँ पर एक शानदार चौका प्राप्त होता हुआ देवांश के लिए। 2 चौके जड़े हैं दोस्तों अभी तक देवांश ने, अपनी 3 गेंदों का सामना किया है और शानदार 2 चौके की सहायता से अपने निजी बनाए हैं 8 रन, जबकि टीम के स्कोर को पहुंचा 31 रन। बहुत ही बढ़िया आगाज किया है दोस्तों, दमदार शुरुआत इसको कह सकते हैं, क्योंकि उनको भी पता है दोस्तों अप्पा मयकर पुरस्कृत ये टीम जो है हशिवरे का, जिसने पिछले मुकाबले में 58 रन को बहुत ही सरलता से और बढ़िया बल्लेबाजी के बदौलत पीछा किया था, जिसमें बहुत ही शानदार आगाज दिया था प्रसाद पाटिल ने। और बाकी का काम जिस तरह से मनीष मोकल और पिंटिया पाटिल और प्रफुल्ल पाटिल ने मुकम्मल काम तमाम कर दिया था। तो इस तरह से ये 2-3 बल्लेबाज तो बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज ये पेन की टीम बखूबी जानती भी है और इसीलिए हम देख रहे हैं दोस्तों इस मर्तबा उनकी जानिब से भी अच्छी शुरुआत की गई है। 2 ओवर की समाप्ति पर लगभग 27 रन थे, लेकिन अब तीसरी ओवर घट रही है। 2 गेंदों में अब तक 5 रन खर्च किए हैं और कुल मिलाकर रनों की संख्या है 32 रन। पिंटिया अंपायर के बाएं जानिब से शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, लेकिन इस मर्तबा भी टॉम मिस कर गए, लेकिन इस मर्तबा बहुत ज्यादा आउटसाइड या ऑफ स्टंप निकल गए। जिस तरह से बाजुओं को फैलाकर हमारे अंपायर जी शैलेश जी चौहान ने हमें इशारा दिया 1 रन का इजाफा होगा, इस अतिरिक्त 1 रन से रनों की संख्या पहुंची है सीधे 33। 33 रन 2 विकेट के नुकसान पर। यहां पर बिल्कुल आसान सा एक नोमैन लैंड्स में खेलते हुए 2 रन मुकम्मल किए और इस 2 रन के साथ टॉम के अगर निजी स्कोर की बात की जाए तो टॉम अपने निजी 8 रन के स्कोर पर, जबकि टीम का स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा है सीधे 35 यानी कि 35 रन 2 ही विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर घट रहा है दोस्तों। तीसरी ओवर की अब तक 3 गेंदें हो चुकी है, मजीद 3 गेंदें आना बाकी, यानी कि कुल मिलाकर 9 गेंदें बची है। अब टॉम और देवांश को चाहिए कि अपने घेर बदलने का समय आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर आपको रनों की बरसात लगानी होगी। और इस बीच शॉर्ट पॉइंट के ऊपर से खेला है, गेंद जा रही है सीमा रेखा पार, गुदगुदाते हुए निकल गई 4 रनों के लिए। शानदार चौका दोस्तों। टॉम को मात्र इस मर्तबा कामयाबी प्राप्त हुई। हमने देखा था पिछली गेंद पर टॉम ने इस तरह की 2 गेंदें मिस की थी जो कि ऑफ स्टंप से बाहर जा रही थी, लेकिन इस मर्तबा मात्र टॉम ने बहुत बखूबी के साथ शॉर्ट कवर शॉर्ट पॉइंट के ऊपर से खेला था
और आसान से 4 रन प्राप्त किए थे। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। 39 रन और यहां पर बाहरी किनारा लेते हुए फिर से एक मर्तबा कमबैक होता हुआ दोस्तों पिंटिया पाटिल का। पहले क्या गलती हुई थी पिंटिया की, उस पर अफसोस करते हुए मात्र इस मर्तबा थोड़ी अंदर की तरफ गेंद को घेरा और 39 रन 39, 3 विकेट के नुकसान पर। देखिए जब अंदर गेंद आई तो हम उसी रिपीटेड शॉट को खेलने का प्रयास कर रहे थे और गेंद ने लिया बल्ले का बाहरी किनारा और सीधे विकेट कीपर प्रसाद पाटिल के हाथ में गेंद चली गई। और बहुत ही बढ़िया खूबसूरती के साथ प्रसाद ने इस गेंद को, इस कैच को लपक लिया और इस तरह से एक बड़ा झटका लगा टॉम के रूप में जियाद 11 पेन को 39 रन के स्कोर पर। पहली ओवर में हमने देखा था दोस्तों 13 रन स्कोर कार्ड पर लगे थे, 8 रन पे पहला विकेट गिरा था, दूसरा विकेट गिरा था जब स्कोर कार्ड पे रन लगे थे 15, अब तीसरा विकेट गिरा जब स्कोर कार्ड पे रन लगे 39, यानी लगभग 24 रनों की साझेदारी टॉम और देवांश के बीच में रही थी। तो ओवरऑल ये बहुत ही अच्छी साझेदारी रही थी तीसरे विकेट के लिए। चौथी विकेट के लिए अब देखना है दोस्तों देवांश प्रयास जरूर किए थे लेकिन गेंद उनके हाथ से नहीं छुई और गेंद सीधे निकल गई डीप मिड विकेट सीमा रेशा के बाहर 6 रनों के लिए। पिंटिया पाटिल थोड़े से निराश है। कमान डीजे नको, अच्छा ओके। 6 रनों की संख्या देखिए अब तेजी से आगे बढ़ी 45 रन, 3 ओवर की समाप्ति पर 45 रन। हालांकि थोड़े से पिंटिया निराश थे, वो चाहते थे कि एक्स्ट्रा एफर्ट हो खिलाड़ी के द्वारा, कोशिश की थी जरूर लेकिन थोड़े से ही गेंद से पीछे रह गए और गेंद उनके हाथों के बिल्कुल करीब से निकल गई दोस्तों 6 रनों के लिए। एक्स्ट्रा एफर्ट अगर होता और गेंद पर अगर सही नजर होती तो शायद, क्योंकि ये बिल्कुल फ्लाइटेड बाउंड्री थी, बिल्कुल उनके करीब से गिरी थी सीमा रेखा के बाहर, लेकिन ये शानदार छक्का कहा जा सकता है अभी अभी आए हुए बल्लेबाज समीर के द्वारा। पेन के पास एक मजबूत बैटिंग लाइनअप और बहुत ही बढ़िया उनकी गेंदबाजी है दोस्तों। उनका प्रमुख अस्त्र उनके गेंदबाज जो कि यहाँ पर बैठे हुए बंटी, देवांश, जयेश, अभिषेक एक बहुत ही बढ़िया गेंदबाज है इस टीम के पास। नोज टू टोज उनका एक्शन जो है, उनकी एक्यूरेसी है दोस्तों। हाँ इस मर्तबा अच्छी गेंद थी, देखिए बहुत ही बढ़िया गेंद, सफाई के साथ गेंदबाजी, क्लेवर गेंदबाजी दोस्तों, चतुराई वाली गेंदबाजी, चाणक्य नीति इसको कह सकते हैं। जब जब लेफ्ट हैंड बल्लेबाज होता है ना दोस्तों तो इस प्रकार की गेंदबाजी होनी चाहिए, तब जाके आप बल्लेबाज के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डाल सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरती के साथ यहाँ पर जयेश ने गेंद अपने ओवर की शुरुआत की, केवल पहली गेंद समीर ने, और इस सिंगल की सहायता से अब रनों की संख्या आगे बढ़ती हुई पहुंची है 46 रन, यानी कि 46 रन। देवांश स्ट्राइक पर, जयेश के विरुद्ध फिर से एक मर्तबा बहुत ही बढ़िया गैप ढूंढा है, गेंद यकीनन जाएगी 4 रनों के लिए। शानदार चौका दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत कवर ड्राइव है, बहुत ही बढ़िया, क्या खूबसूरती के साथ खेला है, क्या नजाकत थी इस स्ट्रोक में और अच्छा ताकत का भी मिश्रण हुआ। जब नजाकत और ताकत का दोस्तों संगम होता है, मिलन होता है ना, तब जाके आपको इस तरह के अच्छे स्ट्रोक बल्ले से देखते नजर आते हैं दोस्तों। तो इस 4 के साथ रनों की संख्या तेजी से आगे बढ़ी, 50 का आंकड़ा पा लिया है दोस्तों, यानी कि अर्धशतक यहाँ पर मुकम्मल हुआ, 50 रन मुकम्मल इन 4th और ऑन प्रोग्रेस। पहली 2 गेंदें 5 रन। हमने देखा था कि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के विरुद्ध अच्छी गेंद गिरी थी जयेश की, वही कोशिश थी जयेश की कि मैं देवांश के लिए भी उसी प्रकार की गेंदबाजी करूं, लेकिन यहाँ पर बहुत ही बढ़िया कैच लपक लिया, लॉन्ग लेग की दिशा में खिलाड़ी को तैनात किया गया था। प्रयास बहुत ही बढ़िया थे नो डाउट, क्योंकि शक्ति पेक्षा युक्ति श्रेष्ठ, ऐसा ही खेलने का प्रयास किया था दोस्तों देवांश ने, लेकिन बहुत दूर तक गेंद निकल गई थी और यही वजह रही। नको थांब मित्र, नमाज चालू है ना, ओके।
तो ये लगने वाला चौथा झटका। 39 के स्कोर पर तीसरा विकेट गिरा था और इस बीच हमने देखा दोस्तों 50 के स्कोर पर चौथा झटका लगा। यहाँ पर करीबी मामला हो सकता था, भाग्यशाली रहे। अगर डायरेक्ट हिट होती तो यकीनन खतरे में हो सकते थे प्रथमेश, भाग्यशाली रहे दोस्तों। एक जोखिम भरा रन लेने का प्रयास किया था, एक बहादुरी दिखाई थी और अक्सर भाग्य भी बहादुरी का साथ देती है दोस्तों। और वहीं पे हमने देखा वहाँ ये मिसाल बिल्कुल सही साबित होती हुई। हालांकि बहुत ही जोखिम भरा रन हो सकता था और आसानी के साथ 2 रन भी मुकम्मल किए, 52 रन, जबकि अभी भी 2 गेंदें मजीद आना बाकी। ओवरऑल अच्छी गेंदबाजी कही जा सकती है दोस्तों जयेश की। एक चौका आने के बाद बढ़िया वापसी की, फिर से एक मरतबा देखिए जड़ में गेंदबाजी करने की कोशिश की थी। ओहो, फिर से एक मरतबा दूसरे रन के लिए निकल पड़े। यहाँ पर खतरा हो सकता था। एवरीडे इज नॉट संडे, जोखिम उठाई जरूर थी लेकिन कहीं ना कहीं ये खतरनाक साबित होती हुई। और समीर को बैक टू द पवेलियन लौटना होगा। 1 रन का इजाफा जरूर होगा इस सिंगल की सहायता से। रनों की संख्या देवांश को बैक टू द पवेलियन लौटना पड़ा दोस्तों। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की थी देवांश ने। एक शानदार छक्का, एक शानदार चौका, कुल मिलाकर 12 रन बनाए 5 गेंदों का सामना करने के बाद। 53। थैंक यू डीजे। दोस्तों बल्लेबाजी की अगर बात की जाए तो ओमकार हरपाल ने 15 रनों का योगदान दिया था। प्रसाद वास्कर ने काफी निराश किया। लल्ला ने, जिन्होंने गोल्डन डक पर आउट हुए थे, उसके बाद 12 रन की एक अच्छी पारी खेली दोस्तों। टॉम ने, देवांश ने बनाए थे 13 रन, 2 चौके, 1 डबल्स, 3 सिंगल की सहायता से। और उसके बाद समीर आउट हुए थे अपने 10 रन के निजी स्कोर पर। यानी कि अब जो बल्लेबाजी के लिए मैदान पर दोनों ही बल्लेबाज बिल्कुल नए मैदान पर पहुंचे हैं और लगभग आखिरी गेंद अब केवल आना बाकी इनिंग की। 53 रन 5 विकेट के नुकसान पर अभिषेक अपने इनिंग की आखिरी गेंद। इनिंग की आखिरी गेंद दोस्तों बहुत ही मैटर करती है। क्या इस पे विकेट गिरेगा या फिर कोई शानदार स्ट्रोक अभिषेक के माध्यम से देखने मिलेगा। देखिए फुल टॉस गेंद थी, मात्र उसका फायदा नहीं उठा पाया अभिषेक, क्योंकि अभिषेक अच्छे गेंदबाज जरूर है लेकिन यहाँ पर अच्छे बल्लेबाज नहीं बने। और कहीं ना कहीं इस बात की संवेदना रहेगी कि आखिरी आने वाली गेंद जो कि बहुत ही मैटर करती है। मैं अक्सर कहता हूँ ना दोस्तों, गेंदबाज वही जो आखिरी गेंद सफाई के साथ डाले दोस्तों। तो यहाँ पर आखिरी गेंद निर्धाव विकेट प्राप्त होता हुआ और 53 रनों का लक्ष्य होगा, 54 रनों के जीत का लक्ष्य होगा। 53 रन स्कोर कार्ड पर लगे हैं, जिसमें अच्छा योगदान रहा था ओमकार का, टॉम का, देवांश का, समीर का, लेकिन प्रसाद ने निराश किया। गेंदबाजी की अगर बात की जाए दोस्तों, मनीष मोकल ने पहली ओवर में 13 रन खर्च किए थे, रत्नाकर ने 14 रन खर्च किए थे, 1 विकेट प्राप्त किया था। दोनों ही बल्लेबाजों ने 1-1 विकेट प्राप्त किया था। प्रफुल्ल ने थोड़े से खर्चीले रहे थे, 1 विकेट हासिल किया था। लेकिन सबसे आखिरी ओवर के बारे में क्या कहेंगे दोस्तों, जयेश के, जिसने अपनी 1 ओवर में 2 विकेट लेते हुए केवल 8 रन खर्च किए थे और 5 रन तो पहली 2 गेंदों पर आए थे, लेकिन बची हुई 4 गेंदों में तो जयेश ने कमाल ही कर दिखाया और पूरी तरह से अपनी टीम को इस मैच में वापसी की है। 53 रन हो चुके और 54 रनों का जीत का लक्ष्य होगा दोस्तों। हशीरवे के सामने एक बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की चुनौती होगी दोस्तों। अभिषेक की बात की जाए, देवांश की बात की जाए, अभिषेक की अगर बात की जाए तो उनका एक्शन बहुत ही एक्यूरेसी उनकी गेंदबाजी में है दोस्तों। पिछले मैच में हमने देखा था देवांश ने केवल 7 रन की ओवर फेंकी थी, अभिषेक ने 10 रन खर्च किए थे, बंटी ने अपनी ओवर में 7 रन खर्च किए थे। तो ये गेंदबाजी का वो ताफा है जियाद पेन के पास। इसको किस तरह से प्रसाद और पिंटिया पाटिल सामोरे जाएंगे, किस तरह से इसका मुकाबला करेंगे आने वाले समय में, ये आप तक इस मैच का चढ़ाव उतार वाला हाल सुनाने के लिए दोस्तों फिर से एक मरतबा मैं विनंती करूंगा, गुजारिश करूंगा हमारे साथी कमेंटेटर यासीन सर से कि वो आगे का आंखों देखा हाल आए हुए दर्शकों के सामने पहुंचाए। ओवर टू यासीन सर।
धन्यवाद डीजे मास्टर, 1 मिनिट फक्त. हा सामना संपल्यानंतर आपण लगेचच सेमीफायनल चा टॉस करणार आहोत. आझाद हरवीत आणि या दोन संघादरम्यान जो संघ जिंकेल त्या दोन्ही संघांचा ताबडतोब टॉस होईल. कारण आपण जर उशीर केला तर मात्र 3 षटकांचा आपल्याला सामना खेळावा लागेल. म्हणून मी विनंती करतोय की आपण कोणत्याही प्रकारचा वेळ न दवडता या सामन्याला सुरुवात करावी आणि टीम मीटिंग घेऊ नये आणि लवकरात लवकर हा सामना संपवायचा आहे. म्हणजे जिंकणाऱ्या संघाला कमीत कमी 4 षटकांचा इथे सामना खेळायला मिळेल, अन्यथा 3 षटकांचा सामना आपल्याला खेळावा लागेल. हरवीत संघाला सुद्धा विनंती असेल की आपण तत्पर रहा, तयार रहा. कुठेही जर चहा नाश्त्याला आपले खेळाडू गेले असतील त्यांना कॉल करा, कारण लगेचच आपण इथे टॉस करणार आहोत. चलिए दोस्तों, मैदान में चलते हैं. ओहो, बैक टू द बॉलर खेला था, फॉलो थ्रू में कैच लपकने का मौका जरूर था और कोशिश भी बहुत ही बढ़िया थी. अंतरराष्ट्रीय एफर्ट यहां पे नजर आया मगर बाल बच गए. प्रसाद पाटिल स्ट्राइक एंड पर थे. प्रसाद पाटिल नॉन स्ट्राइक के एंड पर हम देख सकते हैं अब जा चुके हैं और अब स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज है पिंट्या पाटिल. गेंदबाजी की जिम्मेदारी देवांश के ऊपर. 4 ओवर का मुकाबला जीतने के लिए 54 रनों की जरूरत. अगली गेंद देवांश की. जी हां, अच्छी गेंद कारपेट के सहारे उसे चीत परिचित अंदाज से खेला मिड ऑफ की दिशा में. प्रसाद लल्ला वहां पे मौजूद, रन लेने की कोई भी गुंजाइश नहीं, हर गुंजाइश को खारिज कर दिया था. बहुत ही अच्छी शुरुआत की है देवांश ने. पहले 2 गेंदों में मात्र 1 रन खर्च किया है. जीतने के लिए 54 रनों की जरूरत. 13.50 के औसत से यहाँ पे रन बनाने हैं. इसका मतलब ये साफ है कि हर ओवर में कम से कम 1 बड़ा स्ट्रोक यानी 1 सिक्सर अगर आता है तो ये मैच अप्पा 11 हशीरा के पक्ष में जाने की संभावना. मगर देवांश ने पहले ओवर में काफी प्रभावित किया है. नपीतुली गेंदबाजी की शुरुआत की है. लगातार 3 गेंदें इस तरह से डाली कि बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं था. इस मरतबा थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, उसे खेल दिया था स्क्वायर लेग के दिशा में, मगर वहां पे उतनी ही बढ़िया फील्डिंग. तालियों की गड़गड़ाहट. अपने संग सहकारी देखिए उन्हें शाबाशी देते हुए तालियों की गड़गड़ाहट करते हुए इन 2 रनों के साथ पिंट्या पाटिल ने अपना खाता खोला. पिंट्या खेल रहे हैं, 2 रन बनाकर 3 गेंदों का सामना किया. प्रसाद पाटिल नॉन स्ट्राइक के एंड पर 1 रन बनाकर खेल रहे हैं. आहा, ब्रांडेड पिंट्या पाटिल स्ट्रोक. कमाल का ये स्ट्रोक था. गेंद बल्ले के बाहरी सिरे पे जरूर लगी, उसे कट किया था. गेंद स्वीपर कवर सीमा रेखा के बाहर. 4 रन. इस तरह के शॉट अक्सर श्रीलंका के महिला जयवर्धने खेला करते थे. बहुत ही खूबसूरत ये स्ट्रोक पिंट्या के बल्ले से आता हुआ महिला जयवर्धने की याद ताजा करता हुआ. अगली गेंद फिर से एक बार. आहा, ओवर पिच गेंद सामने थी और उसे खेल दिया डीप में मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर. 6 रनों के लिए. धन्यवाद डीजे. पहले ओवर की समाप्ति
बहुत ही जबरदस्त शुरुआत की थी देवांश ने। पहले 4 गेंदों में मात्र 3 रन खर्च किए थे, मगर अंतिम 2 गेंदों के ऊपर 2 बड़े स्ट्रोक देखने को मिले पिंट्या पाटिल के बल्ले से। 1 चौका और अंतिम गेंद के ऊपर 1 छक्का। कुल मिला के रनों की संख्या 13 रन। पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अब नए गेंदबाज आए हैं अभिषेक खातू। ये ओवर बहुत ही क्रूशल होगा, ये ओवर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अभिषेक खातू के पास एक लंबा एक्सपीरियंस है। लेदर क्रिकेट हो या टेनिस क्रिकेट, बहुत ही चतुराई के साथ, बुद्धिमानी के साथ वो गेंदबाजी करते हैं। बल्लेबाज को पढ़ते हैं, बल्लेबाज के दिमाग में प्रवेश कर कर जान लेते हैं कि बल्लेबाज किस तरह से बल्लेबाजी करना चाहते हैं। और बल्लेबाज को जो गेंदबाज पड़ता है वो गेंदबाज अक्सर खतरनाक साबित होता है। मगर आज उनके सामने कड़ा इम्तिहान होगा, क्योंकि उनके सामने है प्रसाद पाटिल, इनफॉर्म बल्लेबाज। आहा, ये देखिए बाउंसर के ऊपर फिर से एक बार प्रभावित किया। पर कट खेलने की कोशिश कर रहे थे और शॉर्ट थर्ड मैन के हाथों में गेंद आसानी के साथ देकर प्रसाद पाटिल मैदान से बाहर। धन्यवाद डीजे। याच दरम्यान सन्माननीय हरी पाटील यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। MSC मंडळातर्फे मी त्यांचं हार्दिक 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 स्वागत करतोय। हरी पाटील यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर येऊन आसनस्थ व्हावं। रनों की संख्या 13 रन और एक इनफॉर्म बल्लेबाज प्रसाद पाटिल। लास्ट मैच में जिस तरीके से वो आउट हुए थे, उसी तरह से इस मैच में पहली गेंद के ऊपर अपना विकेट थमा बैठे। और मैंने जैसे कहा था कि अभिषेक बहुत ही चतुराई के साथ, बहुत ही होशियारी के साथ गेंदबाजी करते हैं। वो बल्लेबाज की रग को पहचानते हैं। जी हाँ, इस मरतबा मनीष मोकल पहली गेंद अक्रॉस द लाइन खेला, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद ट्रैवल हो रही है, मगर वहां पे फील्डर तैनात और इसी वजह से 1 ही रन मिलेगा। क्रिकेट का खेल सही मायनों में बहुत ही अजीबोगरीब खेल है, क्योंकि इस खेल में अपने आप को सिद्ध करने के लिए कुछ हटके करना पड़ता है, कुछ अलग करना पड़ता है। वीरेंद्र सहवाग उसका उत्तम उदाहरण है, महेंद्र सिंह धोनी उसका उत्तम उदाहरण है। वीरेंद्र सहवाग हालांकि जब टीम में आए थे तब 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने का उन्हें मौका मिलता था। जी हाँ, अच्छी गेंद देखिए, पिंट्या पाटिल ने उसे बहुत ही खूबसूरती के साथ कारपेट के सहारे उतार दिया था। बहुत ही अच्छा कट शॉट हमें देखने को मिला। बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में फील्डर जरूर तैनात थे, मगर 1 रन यहाँ पे आसानी के साथ मुकम्मल कर लिया। हसीउरा टीम को चाहिए कि हर गेंद के ऊपर कम से कम 1 रन यहाँ पे ले, और जैसे ही खराब गेंद मिली, खराब गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाना होगा, तो ये मैच आसानी के साथ उनके पक्ष में जाएगा। अपने विकेट को बचाना होगा। विकेट कितना कीमती है ये बताऊंगा थोड़ी देर के बाद। जोरदार अपील पग बदा का, मगर अंपायर जी टच से मस्त नहीं हुए। अंपायर के ऊपर कोई असर नहीं। लेग बाय के रूप में 1 अतिरिक्त यहाँ पे मिलेगा। विकेट कितना कीमती है आप जानते होंगे। एक माजी खिलाड़ी है चंद्रकांत पंडित, उन्होंने एक ही दिन में 300 रन बनाए थे। अपने शालेय विद्यार्थी अवस्था में बहुत ही एक अच्छा टूर्नामेंट था, और उस टूर्नामेंट में उन्होंने 300 रन बनाकर अंतिम ओवर में वो थक गए थे, थकावट महसूस कर रहे थे। हवा में गेंद जरूर है, मगर गेंद ट्रैवल हो रही है डीप फाइन लेग की दिशा में। गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। इस चौके की सहायता से रनों की संख्या हो चुकी है टीजे मास्टर 1 मिनट 20 रन। तो विकेट कितना कीमती होता है, विकेट इसके बारे में मैं चर्चा कर रहा था। तो 300 रन बना चुके थे। अपने जिंदगी का पहला त्रिशतक चंद्रकांत पंडित ने लगाया था, और अंतिम ओवर में बहुत थकावट महसूस कर रहे थे, तो उन्होंने
बहुत ही लेजी बल्लेबाजी की और एक आसान सा कैच थमाकर मैदान से बाहर आए, तो उनके साथी संघ सहकारियों ने तालियों से उनका स्वागत किया, वेल प्लेड कहा। मगर उनके कोच रमाकांत आचरेकर के पास जब वो गए तो उनको एक थप्पड़ मिला था। तो चंद्रकांत पंडित रोने लगे थे लिटरली कि मैंने क्या किया, मैंने तो 300 रन बनाए। तब उन्होंने कहा था कि ऐसा विकेट अगर आपने कभी फेंका तो याद रखना। तो ये होता है, विकेट कितना कीमती होता है, ये रमाकांत जी आचरेकर ने हमेशा अपने सभी स्टूडेंट्स को बताया है। 20 रन स्कोरबोर्ड पर, यहाँ पे अगर प्रसाद पाटिल विकेट पर टिके होते तो नजारा अलग होता, क्योंकि एक मॉरल सपोर्ट होता है, आत्मविश्वास होता है कि उनके टीम के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से वो एक बल्लेबाज है। वो मैच को लेकर चलते हैं, मैच को बनाना जानते हैं, एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है, अलग अलग शॉट खेलने की क्षमता है। इसीलिए अपने विकेट को जब तक आप संभल कर खेलोगे तब तक मनोवैज्ञानिक दबाव गेंदबाजों के ऊपर भी होगा, गेंदबाजी करने वाली पूरे टीम के ऊपर होगा, क्योंकि आपका विकेट लेने के लिए तो ये 11 खिलाड़ी हमेशा तैयार होते हैं, उत्सुक होते हैं। इस बीच नए गेंदबाज रमाकांत लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, उसे खेलना कहीं और चाह रहे थे, मगर गेंद शायद बल्ले पर ठीक से नहीं आई, स्टिकर पर लग गई थी शायद, या टो पर लग गई, मगर गेंद लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर के हाथों में। एक ही रन यहाँ पे मिलता हुआ। इस एक रन के साथ रनों की संख्या 21 रन, 21 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस रमाकांत का। 11 गेंदें अभी भी शेष बची हुई। अब यहाँ पे अप्पा 11 हशिवरे थोड़े से पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, इस मर्तबा आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद टप्पा खाने के बाद एक नेचुरल स्विंग और एक नेचुरल एंगल जो प्राप्त होता है बाएं हाथ के बल्लेबाज को, गेंदबाज को, वो यहाँ पे प्राप्त होता हुआ, इसी वजह से अंपायर जी ने उसे वाइड करार दिया। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ 22 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। विकेट इसीलिए बहुत ही कीमती होता है, क्योंकि आउट होने के लिए मात्र एक गेंद काफी होती है। जी हाँ, अच्छी गेंद, स्लोवर 1 गेंद थी, मगर उसे परख लिया था सम्मान पूर्वक, चित परिचित अंदाज के साथ उसे ढकेला था विकेट के ऊपर। बैक टू द बॉलर। 5 छक्कों की यहाँ पे जरूरत है, ऐसा मैसेज यहाँ से पास करते हुए हाशिवरा के खिलाड़ी, और जरूर ये 5 छक्के लगाने की क्षमता बल्लेबाज पिंट्या पाटिल में है। एक छक्का तो आ चुका है, अभी भी 4 छक्के आना बाकी है। डीजे 28 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। इस ओवर की अभी भी 3 गेंदें आना बाकी, अर्थात अब यहाँ पे समान रूप से चलते हुए ये मैच नजर आता हुआ। 50-50% दोनों भी टीमों को जीतने के मौके। अगली गेंद फिर से एक बार रमाकांत की। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया गेंद, हालांकि ये टप्पा खाने के बाद जिसकी मैंने बात की थी, ये गेंद कट होकर बाहर की तरफ निकल रही है, एक नेचुरल एंगल मिल रहा है। अनिल कुंबले जिस तरीके से कोने का इस्तेमाल करते थे और ये कोने से वो कोने तक गेंद करने की कोशिश करते थे, उसी तरह से यहाँ पे देखिए रमाकांत पूरी तरीके से उस क्रीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 गेंदें हो चुकी है। रमाकांत फिर से एक बार बाएं हाथ से, ओहो, बैक टू बैक, लगातार 2 गेंदें यहाँ पे डॉट। जहां पे रन आने की संभावना है, जहां पे रन आने की जरूरत है, वहां पे रमाकांत बल्लेबाज प्रफुल्ल अर्थात पिंट्या के ऊपर हावी होते हुए एक छक्का जरूर लगाया था, मगर उसके बाद उसी बल्लेबाज को लगातार 2 गेंदें बिंदी करना अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी मैं कहूंगा।
क्योंकि गेंदबाज मनोवैज्ञानिक दबाव में नहीं आए हैं। जी हाँ, ये गेंद थी पिंट्या के स्लॉट में और उसे पहुंचा दिया पार्किंग लॉट में। 6 रन। धन्यवाद डीजे। 20 रन चाहिए, 20। 6 गेंदे और जीतने के लिए 20 रनों की जरूरत। 6 गेंदे 20 रन, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पिंट्या पाटिल जब तक मैदान में रहेंगे, मनीष मोकल जब तक मैदान में रहेंगे, ये मैच हाशिवरा के पक्ष में हो सकता है। क्योंकि उन दोनों भी बल्लेबाजों में वो काबिलियत है, वो हुनर है, वो कला है, वो कौशल्य है और वो सलाहियत भी है कि यहां से मैच को जितवा सकते हैं। इतनी ताकत जरूर है और उतना आत्मविश्वास भी है। मैदान में पानी की जरूरत महसूस कर रहे हैं खिलाड़ी। मैं गुजारिश करूंगा हमारे वॉलेंटियर से कि पानी मुहैया करवाइए। हालांकि 4 ओवर का यह मुकाबला, मगर थकावट महसूस होती ही है, क्योंकि लगातार एक के बाद एक मैच खिलाड़ी खेलते हैं और उसी के साथ सूरज की किरणें और डिहाइड्रेशन न हो, इस वजह से पानी बार बार पीते रहने चाहिए, बहुत जरूरी है। हमारे इंजीनियर साहब देखिए, राहिल दांडेकर, बहुत ही होशियार, पढ़े लिखे, वेल एजुकेटेड और उसी के साथ एक अच्छे बल्लेबाज के हैसियत से अपने आप को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, पहचान बनाई है। राहिल दांडेकर, नाम तो सुना होगा। जी हाँ, रनों की संख्या हो चुकी है 34 रन, 34 रन ऑन स्कोर बोर्ड। पहले ओवर में देवांश ने 13 रन खर्च किए थे, उनके हाथ कोई सफलता नहीं लगी। दूसरा ओवर अभिषेक खातू ने हालांकि अपेक्षानुरूप जरूर डाला है। मैंने पहले ही कहा था ये खिलाड़ी, मैंने पहले ही कहा था आपको ये ओवर मेन होगा। जी हाँ, उन्होंने मात्र 7 रन खर्च किए और एक बल्लेबाज को भी चलता किया, वो महत्वपूर्ण बल्लेबाज प्रसाद थे। तीसरे ओवर में 14 रन आए और अब अंतिम ओवर के लिए नए गेंदबाज बंटी 6 गेंदे और 20 रनों की जरूरत है। अगर 3 छक्के 6 गेंदों में आते हैं तो ये मैच जीता जा सकता है, और अगर यहाँ पे बंटी विकेट चटकाते हैं तो ये मैच गेंदबाजी करने वाली टीम पेन के पक्ष में भी जाने की संभावना है। जियाद 11 पेन बनाम अप्पा 11 हशिवरे। बाएं हाथ से ओवर द विकेट मनीष मोकल सामने है। हालांकि बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं मनीष मोकल और राइट हैंड से बल्लेबाजी करते हैं रवि शास्त्री की तरह। अगली गेंद, ओहो, यहाँ पे पहली गेंद पर पूरी तरीके से चकमा देने में कामयाब रहे। कमाल की गेंदबाजी और इसी के साथ मनीष मोकल रन आउट होकर मैदान से बाहर। धन्यवाद डीजे। मनीष मोकल आउट होने के बाद अप्पा 11 हशिवरे की जानिब से मोहित डाकी नए बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक एंड पर। मगर अब 5 गेंदे यहाँ पे बल्लेबाज पिंट्या पाटिल को ही खेलनी होगी और यहाँ पे 20 रन बनाने की जिम्मेदारी पिंट्या पाटिल के ऊपर। इसके पहले के मैच में पिंट्या ने धमाका किया था, तमाम क्रिकेट के दीवानों के दिलों को जीत लिया था। फिर से एक बार उसी जिम्मेदारी को अंजाम देना होगा। बाएं हाथ के गेंदबाज बंटी ने पहली गेंद के ऊपर चकमा दिया था। जी हां,
ओहो, कैच ड्रॉप किया है पिंट्या पाटिल का, मैच ड्रॉप किया है, कैच ड्रॉप या मैच ड्रॉप, ये तो अब आने वाला समय बताएगा। 2 रन यहाँ पे मुकम्मल, 4 गेंदे और 18 रन। देखिए इस बात को नोट करें, ये दोस्तों आपने बहुत बड़ी गलती की है। पिंट्या पाटिल जैसे बल्लेबाज को जीवन दान आप नहीं दे सकते, बहुत बड़ी गलती। इस गलती का खामियाजा तो जरूर भुगतना पड़ेगा, पिंट्या पाटिल नहीं छोड़ेंगे। पिंट्या पाटिल का आज दिन ऊपर वाले का पक्ष, कहते हैं कि 99 आपके पास अगर सलाहियत है, मगर गेंदबाज भी कहां मानने वाले हैं, हार मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। परफेक्ट लाइन एंड लेन के साथ यहां पे चकमा दिया था, पैर पकड़कर यॉर्कर करने का प्रयास काफी हद तक सफल रहे। बल्लेबाज पिंट्या बाल बच गए, यहां पे खंबा उखाड़ सकता था मगर तकदीर वाले रहे। 3 गेंदें अभी भी शेष बची हुई और 18 रनों की जरूरत, मगर 18 रन बनते हुए मैंने देखे हैं। आहा, और इसी के साथ यहाँ पे हर गेंद के ऊपर छक्का लगाने की जरूरत थी। इस गेंद के ऊपर स्क्वायरले की दिशा में उस गेंद को फ्लिक कर दिया था पिंट्या पाटिल ने, और रन लेना मुनासिब नहीं समझा क्योंकि 2 गेंदे और 18 रन। अब यहाँ पे 1-1 रन बनाकर काम नहीं बनेगा। यहाँ पे गेंदबाज अगर बंटी गलती करते हैं तो ही यहाँ पे काम बन सकता है। 2 गेंदें मात्र बची है, 2 गेंदों में अगर 2 छक्के भी आते हैं तब भी यहाँ पे काम नहीं बनेगा। यहाँ पे नो बॉल और वाइट बॉल पर निर्भर हो रहना होगा। गेंदबाज अगर गलती कर, देखिए गेंदबाज गलती करे या ना करे, मगर कैप्टन ने बहुत ही अच्छी फील्डिंग सजाई है। लॉन्ग स्टॉप में देखिए फील्डर तैनात है, वो जानते हैं कि कभी भी बीमर हो सकता है, हाथ से गेंद फिसल सकती है, विकेट कीपर चक सकते हैं, और इसी वजह से उन्होंने एक लॉन्ग स्टॉप में फील्डर तैनात खड़ा किया है।